नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनकर के तैयार है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन बनकर के तैयार है। पर मायावती एक ऐसी नेता है जिन्होंने एक अपना अलग रुख अपना करके रखा है। मायावती ने साफ कह दिया है कि वो ना इंडिया गठबंधन में रहेंगी ना एनडीए गठबंधन में रहेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद में लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता थी जानने की कि आखिर मायावती ऐसा क्यों कर रही है, जब पूरे देश में एक लकीर खिंच चुकी है कि या तो आप मोदी के साथ में हैं, या तो आप बीजेपी की विचारधारा के साथ में हैं, या तो आप कांग्रेस के साथ में हैं, या आप धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में हैं, सेक्युलरिज्म के साथ में हैं। ऐसे में मायावती अपना अलग रुख क्यों अपना रही है, एक बड़ा सवाल था। और इस सवाल के सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब निकालने की कोशिश भी की। किसी ने कहा कि मायावती बीजेपी की वी टीम हो गई हैं। किसी ने कहा कि मायावती के पास में साहस नहीं बचा कि वो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट ढंग से खड़े कर पाएं और वे चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया जाए, इसलिए वो अलग से चुनाव लड़ रही हैं। किसी ने कहा कि मायावती के पीछे ईडी और सीबीआई ना पड़ जाए, इसलिए मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव मैदान में वो दमखम के साथ में नहीं उतरेंगे। इस तरह की बातें चली मीडिया में। पर अब एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर के आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। और मायावती को लेकर जितनी भ्रामक जानकारी आपको मिली होगी शायद वो दूर हो जाएगी। जी हां, अंदर खाने सूत्रों से पता चला है कि इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने की पूरी कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मायावती को अपने खेमे में लाने के लिए उनसे बातचीत की है। जी हां, इंडिया गठबंधन के एक कद्दावर नेता है, सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर से आते हैं, मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, केंद्र में मंत्री रहे। फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मायावती से आग्रह करते हुए कहा कि बहन जी, हमको आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है, इंडिया गठबंधन में आप आइए। अगर आप इंडिया गठबंधन में आएंगी तो इससे ना सिर्फ गठबंधन को फायदा होगा बल्कि देश को फायदा होगा। हम लोगों को देश को जोड़ने के लिए लड़ाई करना है, ऐसे में आपकी जरूरत हमको है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले ही मायावती के पास में ना बहुत ज्यादा विधायक हो ना बहुत ज्यादा सांसद हो, पर यह कहा जा सकता है कि मायावती के पास में अपना एक वोट बैंक है। अभी भी जाटव वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो मायावती ने होल्ड करके रखा है। कोई भी दल उसमें बहुत हद तक के उस वोट बैंक को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। मायावती के साथ में मुसलमान भी कई सारे वोटर्स हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन जानता है कि अगर मायावती हमारे खिलाफ में लड़ेगी तो अल्टीमेटली नुकसान होना है, और अगर मायावती साथ में आ जाए तो उससे फायदा हो सकता है गठबंधन को। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ा सूबा है देश का लोकसभा का। तो ऐसे में कोशिशें हुई हैं, वार्तालाप हुआ है, पर मायावती ने एक बड़ी शर्त रख दी है। और ऐसी शर्त रख दी है जो शायद इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल होगा उसे शर्त को मान करके चलना। क्योंकि मायावती ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं गठबंधन में आ जाऊं, इंडिया गठबंधन के नीचे आकर के, उस झंडे के नीचे आकर के आपके साथ में खड़े हो जाऊं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाऊं, तो मैं चाहती हूं, यह मायावती का कहना है, कि मुझे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 सीटें दी जाएं, 40 सीटों में बसपा का कैंडिडेट खड़ा किया जाए। अगर 40 सीटों में मायावती के कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो परेशानी यह है अखिलेश यादव क्या करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर बड़े नेता है। समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी कामयाबी मिली थी सीटों के लिहाज से। उनकी सीटें बढ़ी थी, मायावती की सीटें बहुत कम आ गई थी, वो बहुत पीछे रह गई थी। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव इस बात के लिए तैयार होंगे कि मायावती को 40 सीटें दे दें उत्तर प्रदेश में, 80 में से 40 सीटें? फिर अखिलेश यादव कितनी सीट पर लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस का दल है वो कितनी सीट मांगेगा? आरएलडी है जयंत चौधरी की पार्टी, वो कितनी सीटें मांगेगी? तो एक बड़ा सवाल है, और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत इस समय मुश्किल नहीं लग रहा है। क्योंकि यह बहुत मुश्किल है कि 40 सीटें मायावती को दे दी जाएं, यह जान करके भी कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का बहुत बुरा हाल हुआ था। बसपा अपने सबसे निचले स्तर के परफॉर्मेंस पर आ गई थी। ना सिर्फ वोट बैंक गिरा बल्कि सीटें लगभग खत्म होने की स्थिति पर आ गई। वोट बैंक भी बड़ी स्थिति में छिटक गया। हालांकि जाटव वोट बैंक अब भी उनके पास में है, पर दूसरी जो बिरादरी है, दूसरी जो जातियां हैं, वो मायावती से छिटक करके बीजेपी के पास में गई है।
ऐसे में कोशिश जरूर मायावती के पास में बात करके हो रही है कि आप लोग आइए, हमारे साथ में मिल जाइए, बसपा साथ में रहेगी तो एक माहौल बनेगा, ताकत हमारी बढ़ जाएगी, और हो सकता है इन फ्यूचर मायावती को एक दलित प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया प्रोजेक्ट कर दे। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, और मायावती की ख्वाहिश रही है, बताया जाता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब देखना होगा कि मायावती की इस शर्त पर इंडिया गठबंधन क्या सोच रखता है। आपको बता दें कि अगली बैठक इंडिया गठबंधन की मुंबई में होनी है, और कहा जा रहा है कि मुंबई की इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला मायावती की इस शर्त को सामने रखेंगे। उसके बाद में तमाम नेता इकट्ठे होकर के मायावती के बारे में विचार करेंगे कि उनकी शर्त को मानना है या नहीं मानना है। आपका क्या ख्याल है? क्या मायावती की 40 सीटों की शर्त वाजिब है? क्या मायावती का उत्तर प्रदेश में अब भी अच्छा खासा वोट बैंक बाकी है? क्या मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी तो फायदा होगा या नुकसान होगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।